दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई मर्डर केस हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। इन्हीं में से एक केस है उस पंजाबी गायक की हत्या का जो आज तक राज बना हुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला की। अमर सिंह चमकीला की मौत के पीछे उनके और अमरजोत के प्रेम विवाह को भी कारण बताया गया था। वहीं घटना के वक्त अमरजोत गर्भवती थी। दोस्तों, देश में कुछ ऐसे जाने माने गायक हुए जिनके लोग दीवाने हुआ करते थे। इसी में से एक नाम पंजाब के मशहूर गायक अमर सिंह चमकीला का था। अमर सिंह देश के अलावा विदेशों में भी अपनी गायकी और स्टेज प्रोग्राम के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है उनकी यही दीवानगी और सच्चाई से भरपूर गाने उनकी मुसीबत बन गए। इसलिए आज तक अमर सिंह चमकीला की मौत एक अनसुलझे रहस्य सी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के गांव डुगरी में हुआ था। अमर सिंह चमकीला का असली नाम धनी राम था। अमर सिंह जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने पाया कि परिवार की आर्थिक हालत खराब है। ऐसे में वह कपड़े की मिल में काम करने लगा। बचपन से ही संगीत से लगाव था तो काम के बीच हारमोनियम और ढोलक सीख ली। कपड़ा मिल में नौकरी करते करते वह गाने लिखने लगा। अमर सिंह चमकीला खुद गाने लिखता और तुम्बी के सहारे धुन देता। थोड़े दिनों बाद वह पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा के संपर्क में आया तो वह उनके लिए गाने लिखने लगा। 18 साल की उम्र में अमर सिंह के गाने लोगों को पसंद आने लगे, लेकिन उसकी आमदनी वैसी ही रही। फिर अमर सिंह ने खुद बड़ी मशक्कत के बाद गाना गाना शुरू किया और उन्होंने अपने गानों में पंजाब की समस्याओं को भी बताया। 80 का दशक आते आते उसे कुछ साथी मिले जिनके साथ अमर सिंह स्टेज शो करने लगा। कुछ सालों के संघर्ष के बाद अमर सिंह के गानों में पंजाब की सच्चाई दिखने लगी तो लोग उससे जुड़ने लगे और कुछ नाराज भी हुए। दरअसल अमर सिंह अपने गानों में पंजाब में बढ़ रही हिंसा, नशे के कारोबार, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को भी उठाता था। देखते ही देखते अमर सिंह ने गुरदास मान, सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे महान गायकों को पीछे छोड़ दिया। 1980 में एक स्टेज शो में अमर सिंह को साथ मिला अमरजोत कौर का, जिसके साथ वह गाने तो गाता ही बल्कि बीच बीच में हंसी मजाक और पुरुषों पर कटाक्ष भी करते। बाद में यही अमरजोत अमर सिंह चमकीला की पत्नी भी बनी थी। बताते हैं कि कुछ सालों में उसने बहुत जगहों पर बहुत सारे शो किए और बढ़िया गानों के चलते अमर सिंह पंजाब का चमकीला सितारा बन गए। फिर यहीं से उसे अमर सिंह चमकीला के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी तरफ पंजाब में आतंक का दौर था। इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पुलिस भी सख्ती में थी। हालांकि इस बीच अमर सिंह ने कई स्टेज शो किए जहां भारी भीड़ भी जुटी। उस दौर में अमर सिंह चमकीला मशहूर गायक के अलावा गीतकार, संगीतकार सब कुछ था। साथ ही चमकीला और अमरजोत की जोड़ी ने जो गाने लिखे और गाए वह उस वक्त के पंजाब के मुद्दों से जुड़े तो थे ही, बल्कि समाज की बुराइयों पर भी सटीक बैठते थे। कई बार अमर सिंह चमकीला के गाने विवादों में भी गिरे और माना जाता है कि यही गाने उनकी मौत का कारण भी बने। चमकीला को कई बार उग्रवादी संगठनों के द्वारा धमकी भी मिली। चमकीला ने 9 साल गायकी की दुनिया में बिताए थे और वह जब 28 मार्च 1988 को पत्नी अमरजीत व साथियों के साथ जलंधर के महसापुर में कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, तभी कुछ युवाओं ने
उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। अमर सिंह और अमरजोत की हत्या किस कारण की गई, इसके पीछे कई दावे हुए कि उग्रवादियों का हाथ हो सकता है। फिर कुछ ने माना कि शायद उनके साथी गायकों ने मरवाया हो, तो वहीं कुछ ने इसे चमकीला के प्रेम विवाह को कारण बताया। हालांकि आज तक इस हत्याकांड के एक भी आरोपी पकड़े नहीं गए और यह कांड मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। अगर आपने और किसी केस के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।